हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए ये क्लास स्पेशल रहेगी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, अक्षांश व देशांतर रेखा। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है और इसका नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं। तो एक बेसिक जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि मानचित्र पर जो लंबवत रेखा खींची जाती है वो होती है देशांतर रेखा, और मानचित्र पर जो क्षैतिज खींची जाती है वो होती है अक्षांश रेखा। ठीक है, ये तो होगी बेसिक सी लैंग्वेज में, इसको देखेंगे। लेकिन अक्षांश रेखा की जो एक परिभाषा बनती है वो ये है कि पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाली रेखा, यानी कि पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाली जो रेखा होती है वो अक्षांश रेखा कहलाती है। जैसे कि ये रेखा है, इसको अक्षांश रेखा कहेंगे हम। और अक्षांश रेखाओं में विषुवत रेखा, अयन रेखा, आर्कटिक एवं अंटार्कटिक रेखा जो होती है महत्वपूर्ण रेखाएं होती है। अब इसमें जैसे मान लीजिए ग्लोब है, तो ग्लोब में मुख्य कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं होंगी, तो ये होगी विषुवत रेखा। अब यहाँ पे जो होगी वो होगी अयन रेखा, और इसके ऊपर जो यहाँ पे होगी वो हो जाएगी आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा। तो ये जो होगी, ये महत्वपूर्ण जो अक्षांश रेखाएं पड़ी जाती है वो होती है। तो देखिए एक कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे कि अक्षांशों की संख्या और अक्षांश वृत्तों या रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो 0 डिग्री को तो आप काउंट कर ही लोगे, तो 0 के बाद में अक्षांशों की रेखा गिनेंगे तो हम 90 ऊपर 90 नीचे और 1 इसको काउंट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 181 हो जाएगा। तो अक्षांशों की रेखा की संख्या कितनी है, 181 है। अक्षांश वृत्तों की जब आता है, वृत्तों की या रेखाओं की, तो इसमें से आप एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये दो निकाल दोगे, क्योंकि ये रेखा ही नहीं होती, बिंदु है, तो इन दो बिंदुओं को निकाल देंगे तो हमारा 179 आ जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं कि महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि दो अक्षांशों के मध्य क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में जाने पर अक्षांशों की लंबाई जो है वो क्या होती है, कम होती है, बढ़ती है, तो ये हो जाएगा कम होती है ना। जैसे जैसे सबसे सर्वाधिक जो लंबाई होती है वो भूमध्य रेखा पे है, और जैसे जैसे हम उत्तर में जाएंगे, चाहे जैसे जैसे हम दक्षिण में जाएंगे, तो इनकी लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कथन कारण में क्वेश्चन कई बार आता है। और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर। कारण क्या है इसका, तो इसका कारण होता है कि पृथ्वी चपटी होती है, जिसके कारण क्या है, इसकी मध्य की दूरी जो कितनी है, 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखा ताप कटिबंधों का निर्माण करती है। मुख्य कार्य क्या है इसका, तो इसका मुख्य कार्य है ताप कटिबंधों का निर्माण करना। और भूमध्य रेखा की लंबाई सर्वाधिक कहाँ पे है, तो सर्वाधिक लंबाई ऐसा होना चाहिए था कि अक्षांशों की जो सर्वाधिक लंबाई जो होती है, सबसे लंबा अक्षांश कह सकते हैं, तो वो भूमध्य रेखा होता है। और अक्षांशों में सिर्फ एक भूमध्य रेखा एक वृत्तवृत्त है, कि अक्षांशों में सिर्फ एक भूमध्य रेखा एक वृत्तवृत्त मानी जाती है। अब देखिए ये सारे यहाँ पे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा पढ़ेंगे हम। ये 0 डिग्री, ये 23.5, ये 66.5 और ये 90। ये 0, 23.5, 66 और ये 90, ये होती है मुख्य अक्षांश रेखाएं। 23.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिण से ऊपर सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी पड़ती है, तो ये भी एक फैक्ट है, तो आप ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, इसी तरह से अब देखते हैं देशांतर। तो देशांतर क्या होता है, तो उत्तर व दक्षिण को जोड़ने वाली जो रेखा होती है देशांतर रेखा कहलाती है, इस तरह से। और ग्रीनविच रेखा को आधार मानकर खींची गई है। तो ग्रीनविच रेखा जिसको हम 90 डिग्री कहते हैं, वही ग्रीनविच रेखा जो पूरे गोलार्ध को बीच में से मध्य में से काटती है, तो ये ग्रीनविच रेखा हो गया। और दो देशांतर के मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो गोरे कहते हैं। और अक्षांशों में क्या था, कटिबंध। तो ये थोड़ा सा कंपेयरिंग में पढ़ेंगे हम, तो इसको और इसके क्या क्या नाम है, तो 0 डिग्री देशांतर, प्रधान यामोत्तर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, तो ये सभी देशांतर 0 डिग्री के ही नाम है। देशांतर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो समय का निर्धारण करना। क्या होता है मुख्य कार्य, तो इसका मुख्य कार्य होता है समय का निर्धारण करना। दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है, तो भूमध्य रेखा पर होती है। ये दूरी कितनी है, तो 111.32। ये फैक्ट है सीधे सीधे जो आपको ध्यान रखने हैं। देशांतर कहाँ मिल जाते हैं, तो ध्रुवों पे जाके जो देशांतर होते हैं ये मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, तो आप लास्ट में देखो कि ध्रुवों पे जो देशांतर इस तरह से जो बनेंगे ना, तो एकदम मिल जाएंगे। तो ये एक फैक्ट है थोड़ा सा। तो देशांतरों की संख्या कितने की, टोटल देशांतर कितने होते हैं, तो 360 होते हैं। 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, ये कहाँ है, तो ये होता है प्रशांत महासागर में। तो ये भी थोड़ा महासागर का भी नाम जो है अपने ध्यान रखना है। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट। 15 देशांतर को पार करने में 1 घंटा, और 7.5 को पार करने में कितना लगता है, आधा घंटा। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनेंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में या बाद में किसी क्लास में हम एक बार सॉल्व करके देखेंगे। तो दो देशांतर मिलने पर किसका निर्माण होता है, हर लाइन को आप क्वेश्चन लाइन में पढ़िए। तो दो देशांतर मिलने पर वृत्त का निर्माण होता है। देशांतर रेखाओं का अध्ययन किस में किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो क्रोनोमीटर के द्वारा किया जाता है। इसको कालमापी भी कहते हैं। और ये किसके द्वारा निर्माण हुआ था इसका, तो हमबोल्ट महोदय द्वारा। यूनानी विद्वान हेरोडोटस ने सर्वप्रथम सबसे छोटी नील डेल्टा एवं ईस्टर डेल्टा के बीच में देशांतर रेखा खींची थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप।
अब देखिए, हिप्पार्कस महोदय ने सर्वप्रथम वर्ग को सर्वप्रथम 300 भागों में विभाजित किया था। जो हम बार बार पढ़ते हैं कि 360 होते हैं, 360 होते हैं, तो ये किसके द्वारा विभाजित किया गया था? तो ये किया गया था हिप्पार्कस के द्वारा। इन्होंने करते हुए एस्ट्रोलोब यंत्र की सहायता से पृथ्वी पर 300 देशांतर रेखा खींची थी। अब देखिए, जीरो रेखा की लंबाई कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर। और देशांतर रेखाएं कितनी होती है? 360। तो इसलिए देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? किसको आप अगर भाग दे के देखोगे तो इसका 111.32 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी है यदि आपको जानना है कि किस तरह से ये है। तो अब देखिए, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या करती है? तो घटती जाती है। ये ध्यान रखिएगा कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है? घटती है। इस क्रम में ध्रुवों पर देशांतर के मध्य की दूरी कितनी? ध्रुवों पे देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 0। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अतः देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती है। ये आपको कथन कारण में आ सकता है कि देशांतर रेखाएं समांतर होती है। नहीं, समांतर नहीं होती है। देशांतर रेखाओं के साथ समय टाइम जोन का निर्धारण किया जाता है और पृथ्वी एक दिन में पूर्ण चक्कर लगा लेती है, जिसको हम घूर्णन गति या रोटेशन कहते हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने अक्षांश रेखाएं व देशांतर रेखा पढ़ा। तो आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये क्लासेस रेगुलर आएगी और साथ साथ में आपने रिवीजन करना जरूरी है। तो रिवीजन करते रहिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।